इतना भयावह गुंजयमान, रहिए सावधान। मेरी नहीं, सीता की सोचो। लेकिन ये किसकी आवाज है? पहले इसके स्रोत को खोजो। जी भैया। यह राम राम का जाप नहीं, कर्तव्य की पुकार है। जटायु ने अपनी आखिरी सांसों को राम के लिए संभाल रखा था ताकि मृत्यु से पहले जटायु राम को सीता के समाचार दे सके। जय श्री राम भगत लोगों, मैं हूं हरि। ये है मेरा हारमोनियम और ये है श्री राम की कथा जो सुलझाती है सबकी व्यथा। आजकल हम सब की व्यथा है डेडलाइंस, जल्दबाजी, EOD यानी एंड ऑफ डे से पहले काम करना। लेकिन राम की कथा में आज हम सीखेंगे सबर का ज्ञान। अच्छी अच्छी खबर मांगे ज्यादा सबर। और इसको तो आप जानते ही हैं, हमारी बेटी उत्तरा, जिसे चाहिए हर प्रश्न का उत्तर, है ना बेटा? और बाकी आज हमारे साथ है हमारी माँ। राम राम, मैं सरला। और अपने लकी चाचू सबसे धांसू। और हमारी मंडली के अन्य सदस्य भी हैं जो कथा की पहले बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय। अब जल्दी से कथा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सब्र रखो, यही आज की कथा की सीख भी होगी बेटा। कैसे? अरे उसके लिए भी सब्र रखो, कथा आगे बढ़ाते हैं। सीता हरण हो चुका था, राम लक्ष्मण वापस कुटिया की ओर जा रहे थे। रावण से लड़के वीर जटायु भूमि पर आ गए थे। राम और लक्ष्मण उनकी ओर बढ़े और उन्हें ज्यादा नहीं चलना पड़ा। विशाल जटायु की देह उन्हें दूर से दिख गई। वो भागे, देखा कि जटायु का एक पंख उनकी काया से अलग है। तात, जटायु तात, ये किसने किया आपके साथ? रावण ने वो सीता का हरण करके ले गया और मुझे ये घाव दे गया। तात जटायु, मत समझिए खुद को लाचार। हम दोनों भाई करेंगे आपका उपचार। भैया आओ, जटायु जी को उठाओ। हे राम, तुम पहले सीता की खोज में जाओ। मेरे प्राण जाने को है, वीर गति पाने को है। मैंने किया था रावण को रोकने का प्रयास, पर मुझसे ज्यादा शक्ति थी उसके पास। तात जटायु, आप हैं हमारे पिता के समान, खाली नहीं जाएगा आपका बलिदान। राम, तात, राम, तात, 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 भैया। तात जटायु की देह को रखते हृदय के पास। राम दुखी करते रुदन, लक्ष्मण खड़े उदास। लक्ष्मण खड़े उदास, सियावर रामचंद्र की जय। हमारे लखन लाल की जय। यहां अगर यमराज को सब्र होता तो वो जटायु के प्राण थोड़ी देर और जीवित रखते, पर नहीं। अगर रावण को थोड़ा सब्र होता तो शायद वो सीता हरण का अपराध ना करता। इसीलिए हर जीव के लिए सब्र जरूरी है। लेकिन जटायु भी सब्र रख के राम को बता सकते थे। लड़ने की क्या जरूरत थी, जान बच जाती। उत्तरा, वहां मामला सब्र का नहीं, वीरता का था। रावण के अभिमान में सेंध लगाने के लिए जटायु का प्राण गवा देना हम सब के लिए उदाहरण है कि वक्त आए और किसी की रक्षा के लिए लड़ना पड़े तो भिड़ जाओ, फिर सामने ताकतवर रावण ही क्यों न हो। अभी तो भिड़ जाने को लक्ष्मण तैयार है। क्रोध से उनका चेहरा लाल है, हमेशा की तरह। लेकिन दोनों भाइयों को अभी और सब्र करना पड़ेगा। दोनों भाइयों ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। दोनों अभागे अपने पिता का अंतिम संस्कार कर न पाए थे, परंतु जटायु भी पिता तुल्य थे। इसके बाद दोनों विलाप और क्रोध से भरे सीता की खोज में बढ़े। जटायु से मिली जानकारी के बाद राम सीधा दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। भूखे प्यासे सीता मां को खोजने की धुन में अपनी नींद तक भुला बैठे थे। दोनों की जान में जान तब आई जब उन्हें रास्ते में सीता मां के कंगन गिरे मिले।
रघुनाथ और लखनलाल ने अपनी खोज जारी रखी और कई योजन धरती नाप दी। जिस रास्ते पर घने बड़े पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी तक धरती को छू न पा रही थी, वहां भी सूर्यवंशी राम और लक्ष्मण ज्वाला की तरह लगातार बढ़ते रहे। पर फिर एकदम से अचानक से अरे फिर एकदम से अचानक से फिर हुआ क्या? मजबूत और विशाल भुजाओं ने पहले दोनों को पकड़ लिया और बिना देर किए मुट्ठी में जकड़ लिया। भैया, इस राक्षस के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत, मुझे लगता है ये रावण का दूत। इसकी जकड़ कर रही है मुझे त्रस्त। अभी काट देता हूं इसके दोनों हस्त। सब्र से काम लो लक्ष्मण, रोको अपने प्रहार। पहले जान लेते हैं किस राक्षस का हम कर रहे हैं संहार। मैं कबंध हूं, तुम दोनों वीरों का धन्यवाद। आखिर नियति को आ ही गई मेरे अच्छे समय की याद। क्या कहते हो कबंध? क्यों किया तुमने अपने हाथों में हमको बंद? बहुत लंबी है मेरी व्यथा, नहीं सुननी तुम्हारी कथा। लक्ष्मण, कहो कबंध, क्या है प्रसंग? मैं पहले एक गंधर्व था, मुझे स्वयं पर बहुत गर्व था। पर मुझसे हुई एक बड़ी चूक, बढ़ गई थी मेरी भूख। भूख थी वासना, लोभ, मनोरंजन में लिप्त रहना। अरे मैं भूल गया था थोड़े और कम में तृप्त रहना। देख रहा हूं तुम्हारे पेट में तुम्हारा सर है। प्रभु, ये दुर्वासा ऋषि के श्राप का असर है। एक बार मैंने मनोरंजन के लिए दुर्वासा ऋषि का बनाया उपहास। उन्हें मेरा उपहास नहीं आया रास। मुझे मिला राक्षस होने का श्राप। पर कह गए थे वो, मेरी मुक्ति के लिए आएंगे आप मुझे अग्नि दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। अग्नि संस्कार से मैं गंधर्व रूप धर पाऊंगा, उसके बदले आपकी कोई सहायता कर पाऊंगा। रघुराय बने कबंध के सहाय। अग्नि संस्कार से कबंध को गंधर्व बना दिया। गंधर्व बन के उसकी दूरदृष्टि वापस आ गई और फिर उसने बताया कि सीता किस दिशा में गई है। दक्षिण। आप सही दिशा में हैं, किंतु उसके आगे सब धुंधला है। हाँ, आपकी मदद करेंगे वानर। आप उनकी सहायता लें तो भला है। कबंध भी सबर कर रहा था राम के आने का। सबर रखने से उसका कल्याण हुआ और श्री राम को लीड मिली। वानर। अब राम वानरों के पास गए। सबर करिए, राम मिलेंगे शबरी से। शबरी जिसकी प्रतीक्षा सबसे बड़ी, लंबी और प्रेरणादायक है। मन में धीर धरो थोड़ी, सबर का मीठा फल। आज ही सब ना खोजिए, बेहतर होगा कल, बेहतर होगा कल। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। कबंध के बताए रास्ते पर चले तो उन्हें आगे शबरी की कुटी दिखी। शुरू से शबरी का नाम सुना है, पर ये थी कौन? वो भी सुनते हैं। वर्षों पहले जंगल में मंगलमय समाचार गूंजा। शबरी के पिता ने कहा, शबरी भीलों के है राजा हम, करते मंगल घोषणा। इस साल हम तुमको ब्याह दें, ये है हमारी योजना। पिताजी, मेरे सहित पूरे वन ने सुन ली ये उद्घोषणा, पर पहले वर कैसा है मुझको होगा सोचना। शबरी, तुमने हम पर ये प्रश्न उठाया ठीक नहीं। अपने पिता पर संदेह करो, हमने दी ये सीख नहीं। हे भील राजन, मेरे जन्मदाता आपसे सीखे हैं पाठ कई। बस तो सीख लो और एक नया पाठ। जनक और जननी की माननी होगी हर बात। ये मत सोचो कि भविष्य में क्या होगा। हम जहां चाहेंगे
वही तुम्हारा विवाह हो। किंतु पिताजी। सुनना एक और तर्क नहीं, जो हमने कहा वही सही। लेकिन सही तो कह रही है ना शबरी, अपने हिसाब से शादी तो कर ही सकती है वो। बात में दम है, और शबरी गलत भी नहीं थी। शादी के समय उसके पति ने कई जानवरों की हत्या की दिखावे के लिए। शबरी पहले ही अपनी इच्छाओं का दमन तो कर चुकी थी, पर उससे ये सहन नहीं हुआ कि वो निरपराध जानवरों की हत्या देख ले, और इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर चली गई। सच में चली गई? चली गई। रीति थी कि शादी से पहले जानवरों की बलि चढ़े। यह शबरी को पसंद नहीं था। वो जंगल में भटकने लगी। जंगल में भटकते हुए शबरी ने ईश्वर को तलाशा, जिसके लिए उसे थी एक गुरु की अभिलाषा, पर किसी गुरु ने उसको अपना शिष्य नहीं बनाया। ऐसे में उसे प्रकाश की एक लौ दिखाई दी। ऋषि मतंग। ऋषि मतंग जो कि अहिंसा का पालन करते थे, पशु प्रेमी थे और किसी में भेदभाव नहीं रखते थे। जैसे गांधी जी थे। हाँ, कह सकते हैं। परंतु मतंग ऋषि का भारी विरोध हुआ कि कैसे एक निम्न कुल की लड़की को अपनी शिष्या बना सकते हैं। लोग तब भी उच्च नीच देखते थे। हाँ, तभी तो मतंग ऋषि महान थे। उन्होंने शबरी का कुल नहीं देखा, उसका अच्छा मन देखा। शबरी ने मतंग ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया, और एक दिन ऋषि मतंग ने शबरी से कहा, पुत्री, गुरुजी। मैं त्यागना चाहता हूँ अपनी देह। नहीं गुरुजी। तुमने रखा है मुझसे अत्यधिक स्नेह, तो करता हूँ एक भविष्यवाणी। कैसी भविष्यवाणी? यहाँ आएंगे राम, ढूंढते हुए अपनी रानी। स्वयं नारायण आएंगे तेरे द्वार, नारायण लगाने तुझे जीवन मरण के क्रम से पार। यानी शबरी को राम के दर्शन से मोक्ष मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद देकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर अदृश्य हो गए। अब तुम्हें पता चलेगा बेटा, सब्र का बेर मीठा होता है। बेर? मुझे लगा फल मीठा होता है। हरी कथा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हरी कथा, हरी कथा अनंता। आज के दिन यह कुटिया जहाँ पंछी चहचहा रहे हैं, पशु खेल रहे हैं, यहाँ शबरी बैठी अपने राम का इंतजार कर रही है। उसकी आंखों में हल्की नींद है। राम आ गए मेरे भाग्य विधाता। हम आपके भाग्य विधाता? किंतु आप कौन है माता? मैं शबरी हूँ। आपकी प्रतीक्षा कर रही थी राम। आपके आगमन से मिला मेरी प्रतीक्षा को विराम। मेरे गुरु मतंग ऋषि ने की थी ये भविष्यवाणी, राम ढूंढने आएंगे अपनी बिछड़ी हुई रानी। विस्तार में बताओ उस भविष्यवाणी का प्रसंग। हाँ, बताती हूँ। क्या मैं फिर से हो पाऊंगा सीता के संग? हाँ, भविष्यवाणी है सुखदायक। वानर नरेश सुग्रीव बनेगा सहायक। आप सीता संग अयोध्या जाओगे सकुशल, मेहनत का मिलेगा फल। माता, मैं लक्ष्मण हूँ। भैया बहुत दिनों बाद मुस्कुराए हैं। अच्छा हुआ जो हम इस ओर आए हैं। आए हैं तो दीजिए मुझे सेवा का अवसर। रोज लाती हूँ फल आपके लिए चख कर। ये कैसी सेवा? ये कैसा शिष्टाचार है? भूलिए मत, हम रघुकुल के राजकुमार हैं। लक्ष्मण, सेवा का प्रदर्शन नहीं, सेवा का प्रयोजन देखो। इसकी सच्ची भक्ति देखो, ना कि झूठा भोजन देखो। हाँ, मैं सेवा देना चाहती हूँ, पर ये बात ना कर दे आपको व्याकुल। मैं जंगल में रहती हूँ, आपसे नीचे आता है मेरा कुल। सबको बराबर बनाता है ईश्वर, ऊंच नीच की कोई बात नहीं। मनुष्य का वर्ण उसका कर्म है, धर्म, कुल या जात पात नहीं। तो ये लीजिए बेर, पहले चख लेती हूँ। मीठा आपको देती हूँ, खट्टा स्वयं रख लेती हूँ। शबरी जी, आपके प्रेम को करता हूँ नमन।
सबसे पहले आपसे बेर खाएगा ये लक्ष्मण। खाओ लक्ष्मण। भैया आज तो मैं सारे बेर खा जाऊंगा। प्रेम से झूठे बेर को खाते लक्ष्मण राम, शबरी स्नेह से रो पड़ी प्रभु आए हैं धाम। शबरी स्नेह से रो पड़ी प्रभु आए हैं धाम। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। शबरी जूठे बेर खिलाती है, राम प्रेम पूर्वक खाते हैं। देवता आकाश से देखते हैं और सोचते हैं कि कैसे लोग आडंबर करते हैं पूजा पाठ के नाम पे, लेकिन राम तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से जूठे बेर भी खा लेंगे। जोर से जय श्री राम बोलने की जगह प्रेम से मन ही मन राम को बुलाओ तो वो भक्त का जूठा भी खा लेते हैं। बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। समझ गए पिताजी, राम शक्ति के नहीं भक्ति के प्रदर्शन से मिलते हैं। सच कहा बेटी, यह सीख तो है ही। आज की कथा का सबसे बड़ा सबक है सब्र रखना। जैसे कबंध ने सब्र रखा और राम जी को बताया वानरों के बारे में, सब्र के माध्यम से कबंध बना रघुराय का सहाय। लेकिन सब्र का सबसे बड़ा उदाहरण है शबरी। उनकी कथा से पता चला कि भगवान का इंतजार करो और सब्र का बांध नहीं टूटे तो भगवान आते हैं हमारा कल्याण करने, और जूठे बेर भी खा लेते हैं अगर प्रेम पूर्वक खिलाओ। शबरी भक्ति के आकाश का सबसे उज्जवल तारा है। राम की सबसे प्रिय भक्त कहना भी अतिशोक्ति नहीं होगी। शबरी का सब्र तो महान है, लेकिन रावण के पास पहुंचने में राम और सब्र नहीं करना चाहते। वो आगे बढ़े हैं वानरों की तरफ, क्योंकि लंका में सीता माता उनका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। आगे की कथा अगले एपिसोड में। ढोलक ताऊ, आगे की कथा में होगा कुछ विशेष। आज की कथा को देते हैं विश्राम। तब तक के लिए गाइए राम सिया राम सिया राम सिया राम। सब्र रखो शबरी बनो, मिल जाते भगवान। सब्र समय को दीजिए, समय बड़ा बलवान। सब्र समय को दीजिए, समय बड़ा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे